मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे। लोग मन को फुला फुला के घूमते हैं, ये मेरा मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे, किससे नाता रे यहाँ पर, किससे नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अच्छा ये बताओ, सब लोग कहते हैं ये मेरा है, बताओ आप किसके हो? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सारी जिंदगी लोग कहते हैं ये मेरा है, पर सच बताओ आप किसके हो? माँ के हो, भाई के हो, पत्नी के हो, पुत्र के हो, सब कहते हैं मेरा है, पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ भगवान के हैं। जिंदा हो ना, सब कहेंगे मेरा मेरा, और आप मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा बताओ मैया, आप मरोगी तो आपके मरने में लोग कितने दिन रोएंगे? ए भैया, आप मरोगे कितने दिन रोएंगे लोग? 2 दिन कंफर्म? कौन कौन रोएगा? 13 दिन तक, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगवाई। कबीर दास जी के जमाने का भाई शायद रोता रहा हो 6 महीने, आज का भाई तो ना रोए 6 महीने। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगवाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब लोग रोएंगे आपके मरने पर, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा 13 ही बस। अच्छा पत्नी तो 13 दिन भी रोती है, ये बताओ पत्नी मर जाए तो पुरुष कितना रोता है?
चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाती है। क्यों मैया? ये मत सोचना कि तुम सोचो कि हमारा पति बूढ़ा हो गया, नहीं। आजकल लोग 60 साल में भी विवाह कर रहे हैं। लोग रोएंगे। अच्छा, आप मरोगे, लोग कैसे रोएंगे? रोने का ढंग क्या होगा? सुनो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है माथा पकड़कर, माथा सूना हो गया। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़, बाह भाई को भुजा कहा जाता है। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन फूला फूला फिर जगत कैसा नाता गे। मन फूला फूला फिर जगत कैसा नाता गे। माँ रोती है पेट पकड़ के और कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो, मुझे पराए आश्रय करके जा रहे हो। कर गए आस पराई। जब पति जाता है, पुत्र जाता है, तो स्त्री कहती है कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ कर जा रहे हो? यही सवाल वो अपने पुत्र से करती है और यही सवाल वो अपने पति से करती है। कर गए आस पराई, मुझे पराया करके जा रहे हो। अब कौन मेरा रोटी का ख्याल रखेगा? कौन मुझे सम्मान से इज्जत के साथ संसार में रखेगा? क्योंकि पति के मरने के बाद, पुत्र के मरने के बाद स्त्री का कौन होता है? बताओ। पति और पुत्र के बाद, भला पति के बाद पुत्र है तो भी नारी, सारे बेटे कहाँ सेवा कर रहे हैं? जो सेवा कर रहे हैं मैं उन बेटों को प्रणाम करता हूं। वरना मैया, जिस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु होगी उसी दिन तुम अनाथ हो जाओगी। इसलिए जीते जी अपने पति की इज्जत किया करो, पति का सम्मान किया करो। पति के बाद समाज में वो सम्मान तुम्हें ना मिलेगा, वो इज्जत ना मिलेगी। हाँ, तुम्हारा बेटा योग्य होगा तो तुम्हें सम्मान भी देगा, ख्याल भी रखेगा। इसलिए अपनी अपनी माँ का ख्याल रखा करो। मर जाओगे फिर माथा पकड़ के रोएगी स्त्री, भाई भुजा पकड़ के, माँ पेट पकड़ के, बेटा इसी गर्भ में तुझे रखा है और तू छोड़ के जा रहा है। 4 गजी 4 गजी मंगाया। ए भैया सुनो, जरा लकड़ियों का इंतजाम कर लेना। जब कोई मरता है तो कुछ लोग मुर्दे के पास रोते हैं, तो कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करते हैं। नसैनी बना रहे होते हैं, जिसे ठठरी कहते हैं, अर्थी जिसे कहते हैं। 4 गजी 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गज तुम मरते हो ना, 2 गज कफन का टुकड़ा होता है और 2 गज धरती होती है। 4 गज
4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा 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 काठ की, काठ मतलब लकड़ी की घोड़ी। शादी करने गए थे ना तो घोड़ी पर गए थे, मरोगे तो भी घोड़ी पर चढ़ोगे। फर्क इतना है कि शादी वाली घोड़ी जिंदा थी और मरने के बाद जिस घोड़ी पर चढ़ोगे वो लकड़ी की होगी, जिसे अर्थी कहते हैं। कबीरदास जी की भाषा में कबीर जी ने उस अर्थी को घोड़ी कहा है। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब लोग तुम्हें जलाएंगे, चिता पर जब तुम जलोगे तो लोग ऐसे जलाएंगे जैसे होली जला रहे। फूंक दियो जस होरी, जल गए कि नहीं? आप में से कितने लोग चिता पे जलोगे एक दिन? आप नहीं जलोगे? जलोगे? और जलने के बाद क्या बचोगे? क्या रह जाओगे? मुट्ठी भर राख। ज्यादा घमंड अकड़ में ना रहा करो। कितनी भी बड़ी गाड़ी बंगले में रह लो, पर आखिरी की यात्रा तो 50 रुपए के घड़े में होनी है। पूरी राख घड़े में आएगी। जल गया तुम्हारा घमंड। बड़े अहंकार में चलते थे, मैं ये मैं वो। अब जल रहे हो ना, ज्यादा घमंड में नहीं। कैसे जलोगे? बताओ, आपको बताऊं? कबीरदास जी बोल रहे हैं कैसे जलता है मुर्दा, बताओ। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ मतलब हड्डी, हाड़ मतलब हाड़ जले जस लाकड़ी, लाकड़ी मतलब लकड़ी की तरह हड्डी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा। मर जाओगे, अकेले जलोगे। जो लोग कहते थे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, वो तुम्हें जलता हुआ छोड़ के आ गए कि नहीं? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब बोल, क्या बचा? जल गया ना पूरा घमंड। ज्यादा घमंड में अकड़ में ना चला करो। अच्छा, आपके जलने के बाद, मरने के बाद क्या बचा है? क्या? सुनो, कबीर जी कह रहे हैं, हम नहीं। मिट्टी चुन 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 मिट्टी घर ये बनाया।
मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा। मन फूला ला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला जगत में, कैसा नाता रे। ये हो गया कबीरदास जी का भजन पूरा। कबीरदास जी कहते हैं जिस घर को तूने बनाया है वो एक दिन चिड़ियों का बसेरा बनेगा। देख लो ना, दिल्ली का लाल किला देख लो, चित्तौड़ का किला देख लो, और पुराने जितने किले हैं सारे किलों को देख लो। आज उन किलों में चमगादड़ लटक रही है उल्टी। जिन महलों के लिए कभी झगड़ा होता था, जिन किलों के लिए युद्ध होते थे, आज वो सारे खंडहर पड़े हैं। आया ना। तब ये दास अनिरुद्ध ने भी इसमें एक लाइन लिखी। अब ये जो लाइन सुनाऊंगा वो दास अनिरुद्ध की लिखी है, सुनिएगा। देह समा गया आग के मुख में कुछ बचा, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। आगे है समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा